पुलवामा में क्वारंटाइन में 8 साल पहले बनाए गए पर्यटन ढांचे पूरी तरीके से खंडर हो चुके हैं। प्रशासन की लापरवाही सामने आई। सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा में बैंक के बाहर एक व्यक्ति को अज्ञात हमलावर ने गोली मारी, घायल को अस्पताल में पहुंचाया गया। श्रीनगर पुलिस ने जिले भर में सिम कार्ड वेंडर की व्यापक जांच शुरू की है। फर्जी पहचान और सिम कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने की जांच शुरू की गई है। डोडा पुलिस ने जिले भर में सिम कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर चलाया व्यापक निरीक्षण अभियान। केवाईसी नियमों का पालन, सिम रिकॉर्ड बनाए रखने और अनधिकृत सिम वितरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। दक्षिण कश्मीर में एक ट्रेन से टकराया बाज पक्षी। इंजन से बाज के टकराने से लोको पायलट विशाल को आई हल्की चोट और इस दौरान बारामूला बनिहाल ट्रेन के साथ यह हादसा हुआ। बारामूला के फहमीदा बानो अपनी मेहनत से सफल कृषि उद्यमी बनी, खुद फसलों की बिक्री शुरू की। कश्मीर में शरद ऋतु के शुरुआती दौर में पर्यटन में हल्की बढ़ोतरी हुई है। विशाल चिनार के लाल सुनहरे पत्तों का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहा। जीडी मेले में बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। लखनपुर में दुकानों पर रौनक और उत्साह। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में जिला स्तरीय सिम कार्ड सत्यापन अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। रियासी जिलों के भीमगढ़ किले में मनाया गया वंदे मातरम के 150वें वर्ष का जश्न। जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से आयोजित समारोह में अधिकारी, छात्र और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पुंछ में भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष हॉकी मैच और महिला वर्ग में श्यामलाल हॉकी क्लब ने 2-1 से जीत दर्ज की। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित बालाजी मंदिर आज दर्शन पूजन के लिए पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों को फिर से हिंदू बताया है और कहा कि हिंदू देश में कोई गैर हिंदू नहीं है। हर हिंदू को होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास। सरकारी डिग्री कॉलेज करगिल में यूटी लद्दाख, डीआरएफ और लद्दाख पुलिस ने आपदा न्यूनीकरण उपाय कार्यक्रम आयोजित किया। पारू और करगिल में ई ऑफिस पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। जिला प्रशासन ने किया आयोजन। शिमला के वजीर बावड़ी पुल पर रील बनाते समय एक युवती सतलुज नदी में गिरी है। पुलिस ने घायल युवती को खनेरी अस्पताल पहुंचाया। युवाओं की मदद से युवती को बाहर निकाला गया। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया, हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ है। सरकार फल व सब्जी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी और उद्योगपतियों के लिए लैंड बैंक स्थापित कर रही है। शिमला में तहबाजारियों को हटाने को लेकर विवाद बढ़ा है। नगर निगम हाई कोर्ट के निर्देश के तहत बिना कार्ड वाले रेहड़ी फंडे वालों को हटाने का कार्रवाई चल रहा है। लाहौल में तापमान -2 से -9 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक साफ मौसम और गिरता तापमान का अनुमान जताया। हमीरपुर में झनियारी के पास ग्रामीणों ने 40 वर्षीय रंजना की मौत के विरोध में धर्मशाला राजमार्ग पर चक्का जाम किया है। परिजनों ने न्याय की मांग की। ज्वालामुखी में पकलोह में मिट्ठू टेंट हाउस में यह आग लगी है। आग लगने से 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की शादी से पहले प्रीति भोज का आयोजन किया गया। आस्था की शादी आईएएस सचिन शर्मा से हो रही है। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी के बरशेनी घाटीगढ़ में पहाड़ी से भूस्खलन के कारण 4 दिन से बंद है सड़क। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। हमीरपुर में जयराम ठाकुर का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, भाजपा अगर टुकड़ों में बटी होती तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस चकनाचूर हो चुकी है, उसे समेटना मुश्किल है। बिहार चुनाव पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया, कहा बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद हैं। मणिकर्ण बरशेनी सड़क
गठीगढ़ में 3 दिन से पहाड़ी से भारी भूस्खलन के बाद हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। सैलानी ढंकार से पैदल चलने को मजबूर हैं। शिमला में ट्रैफिक से लोग काफी परेशान हैं। भारी ट्रैफिक से ऑफिस और स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है। पुलिस के प्रयासों के बावजूद राहत नहीं है। हिमाचल पर्यटन विभाग ने यात्रियों के लिए शुरू की खास बस सेवा। अब सिर्फ 500 रुपए में मनाली से रोहतांग, अटल टनल और सोलंग वैली किया जा सकेगा सफर। शिमला की सब्जी मंडी ढली में किसानों को मटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। मटर 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि कुछ दिन पहले 150 रुपए पार था। किन्नौर के रिकांगपिओ में सरदार पटेल जयंती पर जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। सांसद कंगना रनौत ने मार्च को दिखाई हरी झंडी। मंडी में मांडव्य उत्सव की धूम है। 5 दिन तक मनाया जाएगा मांडव्य उत्सव। ऊना में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। कहा, पुलिस सोशल मीडिया में व्यस्त है और जनता अपराधियों से त्रस्त है। मंडी के पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ने से बाखली खड्ड में एक कार पलटी है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोलन के शामती में नशे में धुत युवक ने कार से 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। नूरपुर में कृषि विभाग ने रबी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरण शुरू की प्रक्रिया। गेहूं, धनिया, प्याज और पालक सहित कई फसलों के प्रमाणित बीज किसानों को दिए जा रहे हैं। मनाली में माल रोड पर कृष्ण भक्त मोहन हरि प्रभु के साथ एसडीएम की ओर से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मोहन हरि प्रभु से गीता पुस्तक के वितरण पर पुलिस ने मोबाइल और किताब जब्त की। लाहौल स्पीति पुलिस ने नशा मुक्ति संदेश के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। शीतल परिस्थितियों के बीच भव्य समापन हुआ। एसपी शिवानी महिला ने विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अनुशासन और टीम स्पिरिट की सराहना की। हिमाचल बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धर्मशाला में शीतकालीन विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे। नाहन में हुई बैठक तय। हिमाचल के सीएम ने अनुराग ठाकुर के पांडव वाले बयान पर पलटवार किया। सीएम बोले कि पांडव सत्य और अधिकार की लड़ाई लड़े। ऊना में बढ़ती अपराध दर पर भाजपा विधायक सत्ती ने सरकार और पुलिस पर हमला किया। सत्ती ने कहा, पुलिस सोशल मीडिया में व्यस्त है, जनता अपराधियों से त्रस्त है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल में मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म पर 3 साल का करेगा अध्ययन। 1.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से अनछुए पहलू चिन्हित कर नीति निर्माण में मदद मिलेगी। कुल्लू में शोषण मुक्ति मंच ने दलितों के शोषण पर अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में शिक्षा, कानून और सामाजिक पहल के माध्यम से शोषण रोकने पर चर्चा हुई। कुलभूषण वर्मा ने नूरपुर में एसपी का पदभार संभाला। उन्होंने नशा तस्करी और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। सोलन में डीसी ऑफिस के पास विभागीय लापरवाही का खतरा है। टूटी नाली से निकले 1.5 फुट के सरिया। विभागीय लापरवाही को लेकर स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों ही जिम्मेदारी को टाल रहे हैं। हिमाचल में आपदा प्रभावितों के लिए भूमि की मांग। भारतीय किसान संघ ने राज्य और केंद्र सरकार से 1980 के वन अधिकार अधिनियम 1980 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को 5.5 बीघा भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को नवंबर माह में 8 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला वेतन। वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़। रिज मैदान में दिन के समय पर्यटकों की संख्या बढ़ी और होटल में 40% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। शीत सत्र से पहले दुरुस्त होगा धर्मशाला बाईपास। टीम ने आकर लिया मौके पर हालातों का जायजा।